तो ये मैंने देखा कि ये नंबर्स और उनके रेसिप्रोकल जो है हमेशा अगर उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 1 आने वाला है, ठीक है ना। ऐसी कोसाइन में सेकेंड वाला पार्ट्स ये हमारे पास हो जाएगा। ऐसी टेंजेंट के साथ को टेंजेंट का मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 1 हो जाएगा। ओके, चलो अब हम देखते हैं। देखो ध्यान दो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वाली बात है। ये जो मैंने तुम्हारे सामने लिखे हैं ना, ये इनकी फुल फॉर्म मतलब ऐसे कह सकते हो पूरा नाम है इनका, ठीक है। लेकिन जब इनको हम एब्रीविएशन फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो इनके साथ कोई ना कोई एक एंगल लगाना जरूरी होता है। और ध्यान देना कि अगर कभी भी हमारे पास ऐसे लिखा है शाइन, ठीक है ना, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, इसका मतलब है उसकी एब्रीविएशन फॉर्म और उसके साथ थीटा। अगर मैंने लिखा टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, तो ये हमारे पास होता है टेन थीटा, समझ लो। तो ये मैं इन्हीं के सामने लिख देता हूँ, है ना। तो ये हमारे पास होता है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, शाइन थीटा। ये हमारे पास होता है कॉस थीटा, इसके साथ कोई ना कोई एक एंगल लगाना पड़ता है। ये हमारे पास होता है टेन थीटा। ये हमारे पास होता है कॉट थीटा। ये हमारे पास होता है सेक थीटा, ठीक है ना। ये हमारे पास होता है कॉशेक थीटा, कॉशेक थीटा, ठीक है। ये हमारे पास होता है कॉशेक थीटा, ठीक है, समझे। तो ये हमारे पास कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थे। ये हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो था, ये सही समझना है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम बढ़ते थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम की तरफ, जो कि जिसे हम रिलेट करने वाले हैं इन चीज़ों से, ठीक है। चलिए, पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, ये पाइथागोरस थ्योरम क्या काम करती है ना, ये चीज़ ध्यान देना कि अगर हमारे पास कभी भी, है ना, पाइथागोरस नाम के एक गणितज्ञ थे जिन्होंने एक राइट एंगल ट्रायंगल पे एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि हमारे पास अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, मान लो हमारे पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री, इसके जो जस्ट सामने वाली साइड होती है, इसके जो जस्ट साइड सामने वाली जो साइड होती है, ठीक है, समझ रहे हो, ये हमारे पास अपोजिट साइड जिन्हें हम बोलते हैं, ये हमारे पास कहलाती है हाइपोटेनस। क्या कहलाती है? हाइपोटेनस, ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी दिखा देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब बात सुनो, हमारे पास परपेंडिकुलर डिपेंड करता है किस एंगल से हम लोग देख रहे हैं। अगर मान लो मैंने इस एंगल से देख रहा हूँ मैं, ये मान लो ये थीटा है, ठीक है ना, ये थीटा मैंने इस एंगल को दिया, तो इस थीटा के सामने वाली ये जो परपेंडिकुलर, ये कहलाती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अगर ये परपेंडिकुलर होगी तो ये क्या कहलाएगी? बेस कहलाएगी। तीन ही साइड्स होती है हमारे पास। लेकिन अगर मैंने इस ए से देखा, मान लो इस एंगल को नाम दे दिया मैंने अल्फ़ा, तो इस अल्फ़ा के लिए ये हमारे पास जो सामने वाली साइड होगी ये कहलाएगी परपेंडिकुलर, समझ रहे हो। इसीलिए अलग मार्कर से दिखाया मैंने कि समझो। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर ये हमारे पास क्या होगा? बेस होगा, समझे। समझना बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है कि इस 90 डिग्री वाली सामने की साइड हाइपोटेनस, ये हमारे पास 90 डिग्री की हाइपोटेनस जो है, सुनो इसी के बारे में छोटी छोटी सी बातें, कि यही सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है और यही एक फिक्स्ड साइड होती है, यानी कि ये बदलती नहीं है, फिक्स्ड साइड। जैसे ये परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं ना जिस एंगल से देखने पर, लेकिन ये हमारे पास हाइपोटेनस फिक्स रहता है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड भी होती है, ठीक। अब इस वाले एंगल से देखने पर ये परपेंडिकुलर, ये बेस, इस एंगल से देखने पर ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाता है, ठीक है, समझना। ये चीज़ें हमारे पास होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाता है पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में, तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है, यानी कि हाइपोटेनस, उसका जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बाकी दोनों साइड्स बची हुई, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, उनके स्क्वायर, उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है ना। ये हमारे पास कहलाती है पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहलाती है पाइथागोरस थ्योरम? कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, समझना इन चीज़ों को। अब सुनो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है ना। मैं इस चीज़ पे आ जाता हूँ और थोड़ी सी तुम्हें कुछ चीज़ें बताता हूँ, और वो चीज़ें क्या हैं उनको समझो। कि अभी मैंने जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे 6, है ना, तो उन चीज़ों को ध्यान देना कि हमारे पास अगर मैंने कहा कि साइन थीटा, साइन थीटा, फिर मेरे पास था दूसरा कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा,
और कॉसेक थीटा, समझना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, यही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं। हाँ जी बिल्कुल है। तो जो साइन यानी कि उन्होंने कहा अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें जो साइन होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि पी और एच का जो रेशियो होगा उसको हम लोग साइन बोलेंगे। ऐसे ही कॉस थीटा, इसीलिए इनको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का नाम दिया गया क्योंकि ये रेशियो से रिलेटेड है ना। कॉस थीटा जो होगा वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। और हमने बताया था तुम्हें कि टेंजेंट जो बना है वो इन दोनों का डिवाइड होके बना है, तो जैसे तुम डिवाइड दोगे तो एस से एच कट जाएगा, तो ये हो जाएगा पी अपॉन बी। फिर मैंने बताया था कि कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा बी अपॉन पी। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी। कॉसेक थीटा इस सेन थीटा का है, तो ये आ जाएगा एच अपॉन पी। समझे? समझे? ठीक है। अब सुनना यहाँ से कुछ कुछ बातें समझना, और वो कौन सी बातें हैं चीज़ें देख लो। मैं यहाँ पे कुछ बहुत चीज़ें कराने वाला हूँ। ये हाइपोटेनस का जो स्क्वायर था, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर था, इसको हमने शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूँ मैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस एच स्क्वायर को है ना दोनों तरफ मैंने एच स्क्वायर से डिवाइड दे दिया। ध्यान देना, मैंने क्या किया, इस पूरे पार्ट्स को, या मैं इधर इधर लिखता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि दो चीज़ें हमें यहाँ पे करानी है। एच स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और वो ऐसे कर दिया कैसे, किस एच स्क्वायर को पूरे पार्ट से डिवाइड दे दिया एच स्क्वायर से दोनों तरफ। अब समझना, मैं एक स्टेप कम करूँगा। यहाँ पे आ जाओ इस वाले पार्ट्स में, इसको मैंने तोड़ लिया, एच इंटू एच बराबर में पी इंटू पी प्लस बी इंटू बी। ठीक ना, ऐसे मैंने लिख लिया इन चीज़ों को। समझना, अब जब तुम एच स्क्वायर से एच स्क्वायर में डिवाइड दोगे तो ये 1 हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो इस एच स्क्वायर को सुनना, कभी अगर हमारे पास ऐसे लिखा होता था ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी, ऐसे कर देता हूँ मैं, ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। अगर मेरे पास डिनोमिनेटर सेम है तो मैं एक बार लिख सकता हूँ और ऊपर के सेम आ जाएगा, ए प्लस बी। और इसका उल्टा भी सही है, अगर कभी ऐसा लिखा है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बात सुनो, ये वाला जो फॉर्मेट है वो ऐसा ही तो है। मैं इसको दोनों के नीचे डिवीजन में दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। तो P अपॉन एच बन जाएगा, P अपॉन एच का स्क्वायर। तो P अपॉन एच होता है साइन, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस B अपॉन एच और उसका स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये बराबर में क्या हो गया, 1। तो ये तुम्हारी एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने क्या किया, एक एच से इसमें डिवाइड दे दिया दोनों तरफ, तो ये हमारे पास हो जाएगा एच बराबर पी अपॉन एच बराबर पी वो इंटू पी प्लस बी इंटू बी अपॉन एच, ये बना लिया। अब ये हाइपोटेनस तो हमने ऐसे ही रखा, ये P इंटू साइन थीटा हो गया, ये B इंटू कॉस थीटा हो गया। तो ध्यान रखना, ये भी एक रिजल्ट होता है कि P साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा इज इक्वल टू एच। अगर कभी भी ऐसे हैं P बी एच, तो ये हमारे पास इस प्रकार के साइन और कॉस ही उनके साथ लिखे होते हैं। ठीक है ना, ठीक है, समझना इस चीज़ को। इसको और भी आगे समझ में आएगा जब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे, वहाँ पे मैं तुम्हें इसको दोबारा भी बताऊंगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे ध्यान देना, मैंने एक एच को इसके दोनों के नीचे डिवाइड में भेज दिया, और जैसे ही डिवाइड में भेज दिया फिर इनके नीचे भी डिवाइड कर दिया, एक एक अलग कर दिया, तो पी बी एच है ना, पी बी एच। ठीक, ये चीज़ें बना ली हमने। तो अब ये हमारे पास था पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम इस प्रकार से काम करते हैं। ठीक है ना, अब सुनना, एक मैं कुछ रिजल्ट्स और लिखाने वाली हूँ इस पाइथागोरस थ्योरम के ही अंदर। ठीक है ना, ए बी सी। अच्छा, अगर इस ए से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यही रहेगी लाइन, और तो कोई हो नहीं सकती। इस सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यही रहेगी, है ना। लेकिन अगर हम बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं हम ऐसे, और इसको नाम हमने दे दिया डी। और हमसे पूछा जाता है कि इस बी डी की लंबाई क्या है, इस बी डी की लंबाई क्या है। तो ध्यान देना, इस बी डी की लंबाई होती है ए बी इंटू बी सी अपॉन में ए सी, या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि P इंटू बी अपॉन में H।
पी इंटू बी अपॉन में एच, और ये एल्टीट्यूड है, ठीक है, ध्यान रखना इसकी ये वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, देखो ध्यान दो। अगर मैं इसको निकालना चाहूँ कि कैसे आया सर, तो ऐसे आया, देखो ध्यान दो। हमें मालूम है किसी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास बी सी और हाइट हमारे पास ए बी, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं मान लो कि ये हाइट ना लेके मैंने इधर वाली हाइट ली, तो बेस हो जाएगा सी, तो 1/2 बेस हो जाएगा ए सी, और हाइट हो जाएगा इस पर बी डी। तो 1/2 से तो 1/2 कट गया, यहाँ से अगर तुम बी डी की वैल्यू निकालोगे तो ए सी अपॉन में आ जाएगा, वही चीज़ लिखी है यहाँ पे, ठीक है ना। ये चीज़ ऐसे आया, ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का मैंने लगाया, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए मैंने यूज किया, ठीक है ना। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और ए बी इंटू बी सी तो ये लिखा ही है, और ये ए सी आ जाएगा अपॉन में, तो बी डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी तुम्हारे पास। ये कुछ पाइथागोरस थ्योरम था, देख रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर मैंने तुम्हें कितनी कितनी चीज़ें बताई। अब इसी के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो चलो अगली हेडिंग पढ़ते हैं हम लोग, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं अगली हेडिंग पे जाऊँ, और वो मैंने अगली हेडिंग बताई है तुम्हें, कौन सी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, अब ये कैसे काम करते हैं वो चीज़ ध्यान दो, ठीक है। ये ट्रिपलेट्स का ऐसा मतलब ट्रिपलेट्स होता है यानी कि जहाँ पे 3 चीज़ें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं, ठीक है ना, ए कॉमा बी एंड सी, और ये तीनों ही नंबर जो हैं वो इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर्स, तब वो कहलाती हैं ट्रिपलेट्स। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, यानी कि हमारे पास एक फिक्स नंबर, और फिक्स नंबर, ठीक है ना, ये फिक्स नंबर, एक फिक्स नंबर होना चाहिए इंटीजर्स का, ठीक है, समझ रहे हो। तो ए कॉमा बी एंड सी जहाँ पे इंटीजर्स होते हैं, और ये इंटीजर्स होता है, ए फिक्स नंबर होता है, ठीक है ना, जहाँ पे हमारे पास बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिक्स नंबर का मतलब है यानी कि ना तो अपॉन में होगा ना पॉइंटों में होगा, यानी कि इस प्रकार से वैल्यू होगी। वैसे ये होता है ट्रिपलेट्स का एक्चुअल तरीका, लेकिन हम इसके अपॉन में भी और पॉइंटों में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरत के अनुसार, ठीक है ना, इस प्रकार से ध्यान देना। अच्छा, ये क्या काम करता है, देखो ध्यान दो, मैंने यहाँ पे ए बी और सी लिया है, और यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी ली है कि ए, है ना, और सी जो है वो बड़ा है ए एंड बी से। तो अगर सी बड़ा है ए एंड बी से, और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो होती हैं ऐसे इंटीजर्स के सेट होते हैं, ऐसे इंटीजर्स के सेट होते हैं जहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम काम करती है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो सी है वो हाइपोटेनस का काम करेगी, फिर मैं हाइपोटेनस का काम करेगी, हाँ जी बिल्कुल करेगी, ठीक है ना। ये सी जो है वो हाइपोटेनस का काम करेगी। अगर ये हाइपोटेनस हो गया हमारे पास, तो ये ए और बी किसके काम करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस के, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, परपेंडिकुलर या बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं एंड नहीं लगाता हूँ, और का काम करता हूँ, ठीक है ना। तो अगर या तो ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, यानी कि ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। क्यों इंटरचेंज हो सकते हैं, अभी बताया था कि जिस एंगल से देखने पर वो चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने इस प्रकार से लिख दिया पी बी और एच, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस हो जाएंगे। देखो ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं, ठीक है ना, और ये हमारे पास हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। अब सुनना, जैसे कुछ कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, जैसे हमारे पास मान लो 3 4 5, 5 12 13, है ना, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, है ना, 11 60 61, है ना, 12 35 37, है ना। इसी के प्रकार से आगे आ जाओगे तो 16 63 65, 16 63 65, और एक और इसी के आगे आ जाएगा 33 56 65, है ना। और भी लिख सकते हो 20 21 29, है ना। इसी प्रकार से और भी हमारे पास होती हैं ट्रिपलेट जिन्हें तुम्हें याद रखना है, जिन्हें तुम्हें याद रखना है। ये चीज़ें हमारे पास बहुत चीज़ें इफेक्ट डालेगी। जैसे अगर मैंने कहा कि कोसेक थीटा, अगर मैंने कहा तुम्हारे सामने कोसेक थीटा जो है वो हमारे पास है 65 / 56, या ऐसे कर लो 33 कर लिया मैंने ऐसे ले लिया। कोसेक थीटा बराबर है 65/33, तो मुझे बताओ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। मैंने ये तुमसे एक क्वेश्चन किया, अब तुम्हें मालूम है कि तुम निकाल सकते हो कि कोसेक थीटा जो है वो हाइपोटेनस होता है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है।
अब हमें बेस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कॉस थीटा बराबर रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब तुम कर रहे हो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर कर रहे हो, उसमें से परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटा रहे हो, है ना, ये एक इंटीजर वाली वैल्यू है, सेट हो जाएंगी सीधी। तो हमें मालूम है कुछ ऐसी ट्रिपलेट्स है हमने पढ़ी है 33, 56, 65, है ना, ये पढ़ा है। तो 33, 56, 65 पे जैसे तुम काम करोगे तो हमें मालूम है तो इसका बेस कितना निकल के आ जाएगा 56। और जैसे 56 निकल के आया तो मैं इसको लिख सकता हूँ 56/65, ठीक है ना, 56/65। तो ये चीज़ें ऐसी खूबसूरती तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये मैंने कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लिखाई हैं। कुछ अदर ट्रिपलेट्स भी होती हैं, मतलब ट्रिपलेट्स जैसे काम करती है, ठीक है ना। जैसे कौन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ध्यान देना। जैसे मैंने तुम्हारे सामने लिखा, ठीक है, एक हमारे पास 1 1 1 1 और √2, ठीक है ना, 1 1 √2। तो ये आपस में इंटरचेंज हो सकती है, जबकि ये हमारे पास ऐसे ही काम करेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये अंडर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ऐसे हमने लिखा 1 √3 2। कुछ याद आया, ये हमारे पास आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल था और ये हमारे पास 30 60 90 का था, है ना, कुछ केस था, ध्यान है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, इसी प्रकार जैसे ये चीज़ें बात करी तो अगर हम और भी लिख सकते हैं 1x। अगर मैंने ये 1x लिया तो हमें मालूम है ये क्या होगा, अंडर रूट में x² + 1, है ना। एक हमारे पास होता है x, है ना, फिर हमारे पास अगर आ जाएगा एक x² - 1, ठीक है ना। इस प्रकार से मैंने ऐसे ले रहा हूँ, है ना। एक हमने ले लिया x, एक ले लिया x² + 1। अब हमें मालूम है अगर x² + 1 के होल स्क्वायर में से क्या होगा, इसका होल स्क्वायर x⁴ + 1 प्लस का 2x²। अब इसे मैं बनाना चाह रहा हूँ तो माइनस वाली फॉर्मेट से। तो जैसे तुम इसे माइनस वाली फॉर्मेट, यानी कि ये माइनस का आना चाहिए, तो यानी कि अगर हम क्या करें 4x² कर दें, है ना, 4x² कर दें तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाता है 2x, ठीक है ना, 2x। अब जैसे तुम x² - 1 के होल स्क्वायर में 2x का होल स्क्वायर जोड़ोगे तो ये हमारे पास x² + 1 मिल जाएगा। तो ये तुम्हारे पास कुछ ट्रिपलेट्स हैं जिन्हें तुम्हें ध्यान रखना है, ये ट्रिपलेट्स तो स्टैंडर्ड ट्रिपलेट्स कहलाती हैं, है ना। प्राइमरी ट्रिपलेट्स भी कह सकते हो, स्टैंडर्ड कह सकते हो, फंडामेंटल कह सकते हो। और जबकि ये ड्रैप ट्रिपलेट्स हैं, कुछ इस प्रकार से पार्ट्स करते हैं, यानी कि इन्हें हम लोग इस वाले इंटीजर्स वाली सेट में नहीं रखेंगे, इन्हें हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ था पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का रोल, और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारी ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, ठीक है। इसके आगे हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिए, ठीक है ना। और इसके प्रकार से यानी कि जो भी हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में जो भी बात बन सकती है, ठीक है ना, एक आइडेंटिटी का भी हमने यूज़ किया है। बाकी जो भी हमारे पास बचता है, यानी कि जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की जो भी क्वांटिटी बचती है, तो उन लोगों को फॉर्मूले, यानी कि जो हम लोग एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूले, इनका हम लोग जो है एक प्रकार से एक ओवरऑल करने वाले हैं, जहाँ पर रिजल्ट जो भी हमारे पास देखने को मिल जाएगा उन चीज़ों पर हम लोग गौर कर लेंगे और देखते हैं कि अगर कुछ अच्छा हो जाएगा तो वहाँ पर हम लोग उन चीज़ों को अच्छे से विस्तार से देखते हैं, ठीक है। तो आई होप यानी कि ये आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, है ना। मैं अगर ये वीडियो पसंद आया है तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि अगर इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि शेयर कर सकते हैं। और अगर जो भी बच्चे हैं एनडीए से रिलेटेड, सीडीएस से रिलेटेड, एसएससी सीजीएल से रिलेटेड, सीएचएसएल से रिलेटेड, जहाँ पे भी ट्रिगोनोमेट्री पूछा जाता है, ठीक है ना, वहाँ पे आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो से मैंने बिल्कुल जीरो से उठाया हुआ है इस लेवल को है, और ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलती हुई रहेंगी, ठीक है ना। बाकी मोर डिटेल्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम इसकी पीडीएफ वगैरह या कुछ भी जो है करंट अफेयर्स वगैरह जो भी रिलेटेड है उन पार्ट्स को हम लोग डालते रहेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड